मूवी स्टार्ट होती है नीडी नाम की लड़की से, जो इस वक्त पागल खाने में थी। और जब नर्स नीडी के पास आकर उसे खाना खाने के लिए कहती है तो नीडी उस पर अटैक कर देती है और आपे से बाहर हो जाती है। ये देखकर दो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आते हैं और नीडी को पकड़ लेते हैं और उसे एक सेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ पर नीडी बताती है कि वो भी पहले एक नॉर्मल इंसान थी, लेकिन फिर ये कैसे पागल खाने में आई, और इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम था डेविल स्केटल, और इस टाउन का ये नाम एक झरने की वजह से पड़ा था जिसका सारा पानी एक खड्डे में जाता था। लेकिन इस खड्डे के बाद पानी किधर जाता था ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया, और साइंटिस्ट ने भी इस चीज के बारे में जानने की कोशिश की। साइंटिस्ट ने इसका राज जानने के लिए इसमें कुछ सामान डाला ताकि पता चल सके ये चीजें कहाँ पर जाती हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कॉलेज की एक हेड चेयर लीडर गर्ल पर, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़की थी, और इसका नाम था जेनिफर। ये काफी कॉन्फिडेंट और खुले मिजाज की थी, और वहीं पर इसकी फ्रेंड थी नीडी, जिसे हमने कहानी की शुरू में देखा था। वो इससे बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये दोनों फिर भी बेस्ट फ्रेंड थी और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करती थी। नीडी का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था चिप, लेकिन नीडी उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी, बल्कि जेनिफर के साथ ही ज्यादा समय बिताती थी। एक रात नीडी और चिप एक साथ रात गुजारने का प्लान बनाते हैं, तभी जेनिफर यहाँ पर आ जाती है और नीडी को अपने साथ क्लब में ले जाती है। ये देखकर चिप उदास हो जाता है। यहाँ पर जेनिफर की मुलाकात कुछ लड़कों से होती है, जहाँ पर जेनिफर को एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई भी मिलता है, जिस पर जेनिफर फिदा हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ड्रिंक करोगे। इस पर निकोलाई हाँ कह देता है और जेनिफर ड्रिंक लेने चली जाती है। तो निकोलाई अपने दोस्तों से जेनिफर से रिलेटेड कुछ बात करने लगता है, जिसे नीडी सुन लेती है, और जब वो जेनिफर को उसकी अजीब अजीब बातें बताती है तो वो उन्हें इग्नोर कर देती है। निकोलाई की परफॉर्मेंस शुरू होती है कि तभी क्लब में आग लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। नीडी जेनिफर को लेकर वॉशरूम में जाती है, जहाँ ये खिड़की में से बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचा लेती है। बाहर आकर नीडी देखती है क्लब के अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, और इतनी देर में निकोलाई यहाँ पर आकर जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, और नीडी जेनिफर को उसके साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन जेनिफर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वैन में बैठकर चली जाती है। नीडी जेनिफर के लिए काफी परेशान थी, इसलिए वो चिप को कॉल करके उससे सब कुछ बता देती है। नीडी को इस बात का डर था कि वो जेनिफर को नुकसान न पहुंचा दे, कि तभी घर में दरवाजे पर दस्तक होती है। नीडी जब डोर पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो दरवाजा बंद करके अंदर वापस आ जाती है, लेकिन तभी उसे नीचे के रूम से कुछ आवाज आती है, और वो जैसे ही अंदर जाकर देखती है तो उसके सामने जेनिफर खून में लथपथ खड़ी होती है, जो कि उसे देखकर अजीब तरीके से स्माइल करती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है और साथ ही में अजीब आवाजें भी निकालती है। ये सब देखकर नीडी काफी हैरान हो जाती है, और फिर जेनिफर काले रंग की वॉमिट करती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीडी कॉलेज में बैठकर कल रात के बारे में सोच रही होती है, भी जेनिफर आ जाती है। जेनिफर को एकदम नॉर्मल देखकर नीडी उसे कल रात के बारे में पूछती है, लेकिन इतनी देर में प्रोफेसर आकर उन्हें कल रात क्लब में मारे गए लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन जेनिफर इनका मजाक बनाती है, और जेनिफर कल रात से काफी अजीब नजर आ रही थी, जिस वजह से नीडी काफी परेशान होती है। इसके बाद जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल टीम के लीडर के पास जाती है, जो कि अकेला खड़ा था और काफी उदास था। दरअसल कल जब जिस क्लब में आग लगी थी उस क्लब में इसके कुछ दोस्त भी थे जो कि मारे गए। जेनिफर उसे सेड्यूस करने लगती है और अपनी बातों ही बातों में उसे जंगल में लेकर चली जाती है, और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और इसी बीच बहुत से परिंदे यहाँ पर आकर इन्हें देखने लगते हैं, और तभी जेनिफर एक खौफनाक चेहरे में बदल जाती है और उसे मार देती है। और उसके चीखने की आवाज सुनकर प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं और देखते हैं उसकी बॉडी खून में लथपथ पड़ी हुई है। इसके बाद जेनिफर और नीडी कॉल पर बात करती हैं, जहाँ पर नीडी को लोगों के मरने का अफसोस था, वही जेनिफर उसे चिल करने के लिए कहती है। इसी बीच वो लाइटर से अपनी जुबान जलाती है, पर उसकी जुबान नहीं जलती। जेनिफर नीडी से कहती है कि मैं गॉड हूँ। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और जेनिफर धीरे धीरे सुस्त और बीमार सी होने लगती है। जेनिफर का एक साथी उसे फिल्म देखने का ऑफर देता है, लेकिन जेनिफर फिल्म के लिए मना करती है और रात में उससे मिलने को कहती है। जेनिफर की बात मानकर वो लड़का एक सुनसान घर में आ जाता है, जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और थोड़ी देर में जेनिफर अपने शैतानी रूप में आ जाती है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगती है। इधर नीडी को महसूस होता है जेनिफर किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो तुरंत घर से निकलकर जेनिफर के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही जेनिफर खून में सनी हुई नीडी की कार के सामने आ जाती है और उसकी कार पर भी कूदती है, जिस वजह से कार का शीशा चटक जाता है। नीडी ये सब देखकर काफी डर जाती है और जल्दी से अपने घर आकर बेड पर सो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है जेनिफर उसके साथ बेड पर सो रही है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। नीडी काफी कंफ्यूज होती है और वो जेनिफर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जेनिफर कहती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें उस रात के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर जेनिफर बताती है जब वो उस रात उन लड़कों के साथ वैन में बैठी थी तो वो उसे झरने के पास ले गए थे और वो पूजा करने लगे ताकि वो अपने भविष्य में बैंड में कामयाबी हासिल कर सके। निकोलाई काला जादू करता था और उसने जेनिफर की बलि देने के बारे में सोचा था। जब निकोलाई उससे पूछता है कि तुम क्या वर्जन हो, तो जेनिफर उससे झूठ बोल देती है हाँ मैं वर्जन हूँ। अब क्योंकि वो वर्जन नहीं थी इसलिए वो चाकू मारने के बाद भी मरती नहीं है, बल्कि शैतान इस पर कब्जा कर लेता है। इस बलि के बाद जेनिफर जिंदा बच जाती है और वो बैंड मेंबर भी कामयाब हो जाता है। जेनिफर बताती है कि इस इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आई
थी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बस मैंने तुम्हारे फ्रिज से कच्चा मांस निकाला और उसे खाकर वहाँ से चली गई। जेनिफर कहती है जब भी मैं किसी इंसान का मांस खाती हूँ तो मुझे एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। साथ ही वो अपना हाथ काट कर भी दिखाती है जो तुरंत सही हो जाता है। यानी जेनिफर के पास अब शैतानी शक्ति थी और वो काफी पावरफुल भी हो गई थी। ये सब सुनने के बाद नीडी और भी डर जाती है और जेनिफर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जेनिफर अपनी फ्रेंड की बात मानकर खिड़की के रास्ते से यहाँ से चली जाती है। नीडी देखती है जेनिफर ने 2 मंजिल से छलांग लगाई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन नीडी ये सब मामला जानने के लिए लाइब्रेरी में जाती है ताकि वो जेनिफर को सही कर सके, यानी उसे शैतानी ताकत से आजाद कर सके। वो काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ती है। पैरानॉर्मल किताबें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है जेनिफर की ये हालत झूठ बोलने की वजह से हुई है क्योंकि वो वर्जन नहीं थी, लेकिन उस बलि से बैंड मेंबर कामयाब हो गए और अब जेनिफर को सही करने के लिए एक ही रास्ता था, उसके दिल में चाकू मार दिया जाए। नीडी ये सब बातें चिप से भी शेयर करती है, लेकिन उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। नीडी ये भी जान चुकी थी कि जेनिफर के लिए इंसानी मांस खाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी खूबसूरती चली जाएगी और वो डरावनी शक्ल में पलट जाएगी। अब क्योंकि कुछ दिन बाद इनके कॉलेज में एक खास फंक्शन होने वाला था और सब लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले थे, इसलिए नीडी और भी ज्यादा परेशान होती है कहीं जेनिफर किसी को मार ना दे। नीडी चिप से कहती है तुम उस फंक्शन में मत आना क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि जेनिफर चिप को मारकर खा जाएगी, लेकिन चिप उसकी बात नहीं सुनता और फंक्शन का दिन भी आ जाता है जिसमें ना तो जेनिफर होती है ना चिप। ये देखकर नीडी काफी घबरा जाती है और वो भागकर चिप के घर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है चिप कुछ देर पहले ही कॉलेज फंक्शन में गया है। ये सुनकर नीडी कॉलेज की तरफ जल्दी से भागती है। रास्ते में हम चिप को देखते हैं जिसे जेनिफर भड़काने की कोशिश करती है कि नीडी का किसी और के साथ चक्कर था इसलिए वो तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बातों ही बातों में जेनिफर चिप को लेकर एक खंडर की तरफ जाती है। जेनिफर हर बार की तरह उसको भी पहले सेड्यूस करती है, लेकिन जैसे ही वो चिप के करीब आती है तो चिप उसे रोक देता है क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जेनिफर के करीब नहीं आता। ये देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आपे से बाहर हो जाती है और चिप पर अटैक कर देती है और नीडी इन दोनों को ढूंढते ढूंढते पानी के पास पहुंच जाती है और देखती है जेनिफर के मुंह पे खून लगा हुआ है और वो चिप के गले पर काटने वाली है, इसलिए वो जल्दी से पानी में कूदकर जेनिफर को रोकती है और उसके मुंह पर स्प्रे डालती है। जेनिफर इससे बहुत गुस्सा होती है और कहती है मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ और हवा में उड़ने लगती है। इन दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच काफी देर तक बहस होती है। जैसे ही जेनिफर इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो चिप उसके पेट में बड़ी सी लोहे की रॉड डाल देता है। खून बहने की वजह से जेनिफर कमजोर हालत में यहाँ से चली जाती है। अब नीडी चिप के पास जाती है जो काफी जख्मी था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और थोड़ी देर में वो मर जाता है, जिसे देखकर नीडी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उससे में नीडी जेनिफर के घर जाती है जहाँ पर जेनिफर अपने बेड पर सोई होती है। नीडी उसके ऊपर अटैक कर देती है, बदले में जेनिफर भी उसके कंधे पर काट लेती है, लेकिन नीडी हार नहीं मानती और उसके दिल में चाकू मार देती है। थोड़ी देर में जेनिफर की माँ कमरे में आती है और उन्होंने देख लिया था नीडी ने ही जेनिफर को मारा है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कहानी घूमती है प्रेजेंट में और हमें पता चलता है जेनिफर के काटने की वजह से नीडी भी पोजेस्ड है और वो सेल तोड़कर उसी झरने के पास आती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी और जेनिफर का बदला लेने के लिए ये एक एक करके सभी बैंड मेंबर को मार देती है जो काफी फेमस हो चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।